हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनाए जाते हैं। बेसिकली वर्ण और जो वर्णों के प्रकार हैं उसके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। तो देखो, जो वर्ण है ना, वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी, जिसे हम अक्षर या ध्वनि भी कह सकते हैं। वर्ण जो है ना, वह मूल ध्वनि है। वर्ण क्या है? मूल ध्वनि है। अच्छा, मूल ध्वनि है यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण को हम और टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। यानी वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक अक्षर यानी वर्ण अ लिखा हुआ है। वर्ण अ क्या है? एक वर्ण है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अ को हम तोड़ तो नहीं सकते हैं ना, तो ये है। अच्छा देखो, वर्ण को अगर हम ग्रामर के आधार पर व्यवस्थित रूप से सजाएं तो वर्ण से क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और शब्द को फिर व्यवस्थित रूप से सजाया जाता है तब वाक्य बनता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से फिर जो है सो कहानी, मुहावरा, ये सभी चीज़ें बनती हैं। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। वर्ण यानी जितनी भी भाषाएं हैं सबके कुछ ना कुछ वर्ण होंगे और हर एक वर्ण की अपनी अपनी एक लिपि होती है। ठीक है। जैसे कि हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी में ये अ लिखा है, आ लिखा है, ये क्या है? लिपि के आधार पर ही इसे लिखा जाता है। यानी लिपि में ही बताया गया है, लिपि के अंदर ही बताया गया है कि जो ये जो संकेत है ना, ये वर्ण संकेत है, इसको हम क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे। यह लिपि के अंदर ही बताया जाता है। ठीक है। लिपि को हम वर्ण संकेत भी कहते हैं। लिपि को क्या कहते हैं? वर्ण संकेत। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, मराठी भाषा की, संस्कृत भाषा की, इन सभी की जो लिपि है वह क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। इसी तरह से बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका लिपि आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समझेंगे कि बहुत सारे वर्ण होते हैं। अब इन वर्णों को अगर हम व्यवस्थित समूह में लिखें तो उसे क्या बोलेंगे? वर्णमाला। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में या तो 52 या तो 45 वर्ण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप 52 बोलेंगे। हिंदी भाषा में कितने? 52 वर्ण होते हैं। आगे हम समझेंगे इस चीज़ को 52 या 45 में हमने क्यों लिखा। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यानी कि वर्णमाला वर्णों को बांटा जाएगा तो दो प्रकार के वर्ण होंगे। एक होगा स्वर वर्ण और दूसरा क्या होगा? व्यंजन वर्ण। और हिंदी में वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था ना, एक 52 होते हैं वर्णमाला में और एक 45 होते हैं, या दोनों में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा तो आप 52 ही बताइएगा। तो जो वर्णों की गणना होती है ना, वह दो आधार पर की जाती है। पहला आधार क्या होता है? पहला आधार होता है उच्चारण। यानी उच्चारण के आधार पर वर्णों की गणना। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण ही होते हैं उच्चारण के आधार पर, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन वर्ण होते हैं। दूसरा जो आधार है वह है लेखन। लेखन का आधार। तो लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की जो संख्या होती है वह 52 यानी कि 52 होती है। और लेखन के आधार पर ही हम हर जगह बताते हैं कि हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर होते हैं और 39 आप कह सकते हो कि व्यंजन होते हैं, जिसमें से 35 तो पूरा का पूरा व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, वर्ण क्या होता है। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता।
वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ये मैंने बता दिया। लिपि क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक वर्ण की अपनी अपनी एक लिपि होती है और लिपि के आधार पर ही वर्णों को लिखा जाता है। ठीक है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी, मराठी, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, यानी वर्णमाला भी आपको मैंने बता दिया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं लेखन के आधार पर। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं 2 प्रकार के वर्ण? एक होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, जिसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और हिंदू में जो वर्णों की गणना होती है वह 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की गणना 45 होगी और लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होगी। 45 वर्ण होगा तो 10 स्वर होगा, 35 व्यंजन होगा। 52 वर्ण होगा तो 13 स्वर होगा और 39 व्यंजन होगा। अब हम यहाँ पर टोटल हिंदी में जितने भी वर्ण हैं ना उन सभी को देखते हैं। देखो ये है अ, आ, ई, ओ, री। देखो ये ई और ई, ये हर्ष ई है और ये दीर्घ ई है, हर्ष ऊ है और दीर्घ ऊ है। इसी तरह से ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, ण, ढ, श्र। तो अब इसको भी हमने बांटा है। देखो आप यहाँ पर ये जो अ से लेकर के और ये अह तक है ना, इसको हम कहते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, ये टोटल कितने हैं 13 हैं लेखन के आधार पर। और ये जो बाकी बच गए हैं क से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ स्र तक, ये क्या है, ये है हमारा व्यंजन वर्ण जो कि टोटल 39 है। इन सभी को देखो हमने एक बॉक्स में यहाँ पर बांट दिया है और इस पूरे बॉक्स को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णमाला के अंदर ही स्वर वर्ण के 13 और व्यंजन वर्ण के 39 वर्ण आ गए। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। क्या क्या? तो वर्ण, ठीक है, वर्ण से वर्णमाला आपने सीखा। ठीक है, वर्णमाला में आपने स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आपने जाना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।